बिहार का यह स्पेशल वीडियो है जिसमें से आपका ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है और आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी का आपका इस प्लेयर लिस्ट में एक बना हुआ है बिहार स्पेशल, उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और जितने भी प्रीवियस पेपर का है, बीपीएससी हो या फिर टीचर का हो, सभी का आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ए ऑप्शन है आपका सोन, बी ऑप्शन है पुनपुन, सी ऑप्शन है सकरी, डी ऑप्शन है बालन, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है पुनपुन। जो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार में इस पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा समीप गंगा में मिल जाती है। मोहरर व दरधा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ए ऑप्शन है गंगा सोन विभाजन, बी ऑप्शन है अंग मैदान, सी ऑप्शन है मगध मैदान, डी ऑप्शन है मिथिला मैदान, डी ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन सही होता है। मिथिला मैदान है जो वह भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, जबकि सोन गंगा सोन, जो गंगा सोन विभाजन है, उसके बाद अंग मैदान है, उसके बाद मगध मैदान है, यह सब क्या करती है कि यह है जो भू आकृति खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पे पूछा गया था नहीं करती है, वह हमारा मिथिला मैदान है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है दिया, बी ऑप्शन डहर, सी ऑप्शन देवरा, डी ऑप्शन दायरा, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही होता है दिया। जो गंगा नदी की दिया भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है। दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के फलस्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है और दियारा शब्द दिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक। दियारा क्या होता है, मिट्टी का दीपक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। ए ऑप्शन है दालू आम, बी ऑप्शन है मूंगा रेशम, सी ऑप्शन है कटनी धान, डी ऑप्शन है मगही पानी, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ई ऑप्शन सही होता है। मिस असम के मूंगा रेशे को जीआई टैग 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक संकेत जनरल के अंग से बाहर के जर्दालू आम, कटनी धान, कतरनी धान एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात यह तीनों कृषि उत्पादक भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। ए ऑप्शन है हजारीबाग पठार, बी ऑप्शन है पलामू पठार, सी ऑप्शन है मालवा पठार, डी ऑप्शन है अमरकंटक पठार, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन सही है अमरकंटक पठार। जो सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है और यह 4 राज्य से होकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार होते हुए यह सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो अमरकंटक पठार से डी ऑप्शन सही है। अगला है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ए ऑप्शन है दरदा मुंगेर, बी ऑप्शन है पूर्णिया भागलपुर, सी ऑप्शन है तिरहुत सारण, डी ऑप्शन है कोसी मगध, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन कोसी मगध है, वह आपका जो है विभागीय जोड़ों से किस गंगा नदी नहीं बहती है। तो नहीं बहने वाली कोसी जो मगध है। तो गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़ने से प्रभावित नहीं होता है। डी ऑप्शन
यहाँ पे सही है। अगला है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 6। तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही होता है। 12 जिला है जो अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। तो 12 जिले हैं। अगला है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, सबसे लंबी है। तो ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है कटिहार, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है बेगूसराय, ई ऑप्शन है कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही होता है, जो पटना है। जो पटना है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, जो 12 जिलों से होकर गुजरे, जिसमें गंगा सर्वाधिक पटना 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 99 किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जिसकी गंगा की लंबाई 97 किलोमीटर है। पहला गंगा है और दूसरा, पहला आपका पटना का गंगा, और दूसरे में गंगा नदी की लंबाई जो भागलपुर में हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? ए ऑप्शन है बागमती, बी ऑप्शन है कमला, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है गंडक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा ई ऑप्शन सही होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दिए गए विकल्पों में से नदी उत्तर दिशा की ओर प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, उत्तर दिशा की प्रभावित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा में यह प्रभावित होती है। ठीक है, दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है, होते हुए सहायक या उप सहायक नदियाँ के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। सोन पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होकर गंगा में मिल जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए ऑप्शन है घाघरा, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है सोन, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही होता है, कोसी नदी। जो कोसी नदी एक समीपरीय नदी है, जो नेपाल एवं भारत से प्रभावित होती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ए ऑप्शन है CWG, बी ऑप्शन है AW, सी ऑप्शन है CAW, डी ऑप्शन है CBW, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही होता है। जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही होता है, उत्तर पश्चिम है। बिहार कृषि जलवायु के क्षेत्र में वर्ग आपका क्षेत्र में 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और मिट्टी के लक्षण वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उप क्षेत्रों उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है नवीन जलोढ़, सी ऑप्शन है प्राचीन जलोढ़, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा आंसर बी ऑप्शन सही है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ पाई जाती है। और गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निरीक्षण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के में सहायक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला? ए ऑप्शन है सिवान, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है पूर्णिया, ई ऑप्शन पे कोई नहीं उपयुक्त। तो डी ऑप्शन सही होता है, पूर्णिया। जो पूर्णिया है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के राज्य के पूर्णिया जिले में होती है। जूट की खेती बिहार के आध क्षेत्र में होती है। जो उपज के लिए आदर्श उचित तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर नदी पर निर्मित है। ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है सोन, सी ऑप्शन है गंडक, डी ऑप्शन है कमला, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा आंसर है वह
होगा सी ऑप्शन सही होता है गंडक। ठीक है, गंडक जो त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के गंडक नदी पर किया गया है। अगला है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन तांबा, बी ऑप्शन चौथा चूना पत्थर, सी ऑप्शन है लिथियम, डी ऑप्शन है ऑक्साइड, ई ऑप्शन है फिक्सनेस। कोई नहीं फिक्स में से एक से अधिक, तो बी ऑप्शन चूना पत्थर। जो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ भी से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है, बंजारी। अगला है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। ए ऑप्शन है अनुपम झील, बी ऑप्शन सांभर झील, सी ऑप्शन सुखना झील, डी ऑप्शन है कामा झील। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है अनुपम झील, जो बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन अभयारण्य की सीमा पर स्थित है और कैमूर वन अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट यह स्थित है। अगला है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। यह ऑप्शन है कृषि समृद्ध, बी ऑप्शन है भारी उद्योग, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है सूखा। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है बाढ़ के लिए। यह है जो आपका उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।